स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम सवाल उठाएंगे लाहौर शहर की सिक्योरिटी पर। 2016 में साबिक दौरे हुकूमत में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक प्रोजेक्ट का आगाज होता है जिसका नाम सेफ सिटीज अथॉरिटी रखा जाता है। उस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि लाहौर शहर आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा होता जा रहा है। लाहौर शहर में वारदातें भी अरूज पर पहुंच रही हैं, मुल्जिमान को पकड़ना मुश्किल था। इन तमाम मामलात को मद्देनजर रखते हुए सेफ सिटी अथॉरिटी के प्रोजेक्ट का आगाज हुआ, जिस पर तकरीबन 14 अरब 52 करोड़ 70 लाख रुपए लागत आई थी। शहर के 1700 मकामात पर 8000 के करीब कैमरे नस्ब किए गए थे। ये सामने इस तरह के पोल्स लगाकर ये कैमरे लगाए गए थे जो ना सिर्फ मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस अफराद की सरगोबी करने के लिए इस्तेमाल होते रहे, बल्कि उसके साथ साथ ट्रैफिक कवानीन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए शहरियों को ई चालान की सूरत में ये कैमरों का इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन आज 5 साल के बाद 2021 में इन 8000 में से 3100 कैमरे खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहर की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के सीनियर क्राइम रिपोर्टर से बात करेंगे। शहरी लाहौर शहर में खुद को कितना महफूज समझते हैं, इस पर भी बात होगी। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के आगाज में हमने सबसे पहले बात करनी है जी हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, एंकर पर्सन है, क्योंकि जुर्म की दुनिया पे ये खासी नज़र भी रखते हैं और इसके साथ साथ लाहौर शहर में जितने भी वाक़यात होते हैं उनमें सेफ सिटी का उन मुल्जिमान को ट्रेस करने में कितना अहम किरदार रहा करता था और अब कितने मसाइल का सामना रहता है पुलिस को भी, तफ्तीशी अफसरान को भी। और दूसरा ये कि सेफ सिटी का जो एक प्रोजेक्ट है वो लाहौर शहर के लिए इस वक्त कितना ज़रूरी है। बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमर जावेद हैं। उमर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जब ये सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो लाहौर ये बड़े खुश थे कि अब हम किसी भी वक्त पर शहर में कहीं भी आ जा सकते हैं और हम महफूज फील करेंगे। इस वक्त क्या सिचुएशन है? सिद्रा, थैंक यू। जब 2016 के अंदर सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया था, उसका जो उसके पीछे आइडिया था वो ये था कि शहर को महफूज बनाना है, सेफ सिटी यानी एक सेफ सिटी बनाना है। उसके लिए अगर आप देख सकें तो आपको जगह जगह कैमरास जो है वो इंस्टॉल नज़र आएंगे कि इन कैमरास के ज़रिए जहाँ पर पुलिस की नज़र चूक जाती थी वो ये कैमरा जो थे उसकी कमी पूरा कर देते थे। इब्तदाई तौर पे लाहौर में 8000 कैमरे लगाए जाने थे। बदकिस्मती से हमारे जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर आवाम के लिए कोई रिलीफ होता है वो प्रोजेक्ट जो वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। 8000 कैमरे लगने थे, बहुत ज़्यादा कैमराज लग गए, लेकिन उन कैमराज में से आज भी 5000 से ज़ायद कैमराज जो हैं वो ऑपरेशनल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब वो 5000 से ज़ायद कैमराज ऑपरेशनल नहीं है तो 3000 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे कैमरा आज भी नहीं चल रहे और जो क्राइम हो रहा है वो उस कैमरे की नज़र से ओझल है। तो उसकी वजह से बहुत से मसाइल हो रहे हैं। अगर आपको कैमरामैन दिखा सके और आप भी देख सकें तो वो सामने आपको पोल के ऊपर एक 15 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये भी एक सेफ सिटी अथॉरिटी का मंसूबा था जहाँ पे एक बटन लगाया गया था कि अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई क्राइम होता है या कोई आप क्राइम होता देखते हैं तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे और ये इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिकली आपकी कॉल मुतल्लिका अफसरान तक पहुंच जाएगी। अब उमर, मुझे ये बताइए कि इस वक्त हम जिस चेरिंग क्रॉस पर मौजूद हैं यहाँ पर 2016 में ही एक बम धमाका होता है और उस वक्त सेफ सिटी के जो कैमरास थे उन्होंने बहुत मदद की, मुल्जिमान पकड़े भी गए, उसमें हमारे बड़े बड़े अफसरान भी शहीद हुए थे। कामयाब प्रोजेक्ट कहा जा सकता है, तो फिर उसके बावजूद अदम तवज्जो की क्या वजह हो सकती है? जिधर इस टाइम आप सिद्रा खड़ी में उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे वो सामने धमाके की जगह जहाँ पे धमाका हुआ था और वो ऊपर कैमरा लगा हुआ है जिस कैमरे की वजह से मुल्जिमान जो थे वो ट्रेस हुए थे। और सिर्फ इस फुटेज की वजह से नहीं ट्रेस हुए थे, क्योंकि दहशतगर्द जब निकले थे अपने घर से तो उनको पीछे बैक ट्रैक किया गया था और जितना पीछे गए थे उस तमाम चीज़ें जो थी वो ट्रैक हुई थी, जिसके बाद मुल्जिमान जो थे वो पकड़े गए थे।
सेफ सिटी मंसूबा एक अच्छा मंसूबा है। अगर इसको नेक नियति से किया जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन के अंदर इसका बहुत बड़ा किरदार है। अरबों रुपए का मंसूबा है सिदरा। ये इब्तदाई तौर पे तकरीबन 13 अरब रुपए लगा के इसको किया गया था, लेकिन इसकी बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस कंपनी के साथ, चीनी कंपनी के साथ सेफ सिटी का मंसूबा है, वो गाहे बगाहे इनको पैसे बढ़ाने के लिए ब्लैकमेल करते हैं, काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कैमरास ख़राब हो जाते हैं। अभी जो नया बजट आ रहा है उसके अंदर मजीद 90 मुकामात हैं जहाँ पे मजीद कैमरास लगाने हैं, लेकिन पिछले कैमरे जब तक ठीक नहीं होंगे तो अगलों का फ़ायदा कोई नहीं है। क्योंकि उमर, सवाल अब आपकी बातों से मेरे जहन में ये भी आया है कि क्या हमारे पाकिस्तान में, लाहौर इतना बड़ा शहर है, हमारे पास ऐसे इंजीनियर्स, हमारे पास ऐसे क्या लोग ही मौजूद नहीं है जो कि अपने लोगों की मदद से इस प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से चलाया जाए, बजाय इसके कि हम दूसरी कंपनीज की तरफ देखते हैं। आप बिल्कुल वजह फरमा रही हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था ये टेंडर के ज़रिए जीता गया था। पाकिस्तानी कंपनियों ने भी उसमें हिस्सा लिया था, बैरून मुल्क की कंपनियों ने भी हिस्सा लिया था। जिसकी लोअर बिड थी उसको कानूनी तौर पे उसी को मिलना था, इसलिए इस कंपनी को दे दिया गया। कंपनी ने शुरू में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जिस तरह वक्त गुजरता गया और उनको पता चला कि इसकी मंसूबे की इफादियत जो है वो आनी शुरू हो गई है, तो कंपनी ने अपने मुतालबात भी बढ़ा दिए और वो पैसे बढ़ाने के चक्करों में मंसूबा जो था वो इस नहज पे आ गया कि बहुत से कैमरा जो हैं वो भी ख़राब हैं, उनको ठीक नहीं किया जा रहा, और ठीक ना करने की वजह से बहुत सा ऐसा क्राइम है जो कैमरों की नज़र से ओझल होता है। जैसे इस समय माल रोड पे खड़े हुए हैं, माल रोड पे थ्रू आउट कैमराज लगे हुए हैं और सारे कैमराज ऑपरेशनल हैं, क्योंकि ये एक शहर की बड़ी अहम शहर है। सामने असेंबली है, बड़े बड़े दीगर दफातर हैं, क्लब 7 क्लब है, वज़ीर आला हाउस है, ईवान वज़ीर आला हाउस है, मार्केट्स हैं, तो यहाँ पे चल रहे हैं। दूर दराज जहाँ पे कैमरा खराब होता है वहाँ पे कोई मॉनिटर भी नहीं करता। अच्छा उमर, अब मुझे ये बताइए कि अब आपने इसको इन्वेस्टिगेट भी किया है, आप ये न्यूज़ भी देते रहे हैं कि शहर की जो सिक्योरिटी है वो खतरे में आ गई है। अब इस वक्त आपको क्या लग रहा है, क्या नज़र आ रहा है, मसला क्या है? बजट का मसला है, कोई टेंडर्स का, कोई किसी तरह के जो कहा जा सकता है कि कंपनीज के साथ मसाइल हैं, या फिर ये प्रोजेक्ट अब तरजीहात से ही निकल गया है? देखिए, ये पिछली हुकूमत, साबका हुकूमत का मंसूबा है। ये नून लीग की दौर में वज़ीर आला जो उस टाइम थे शहबाज शरीफ, उनका ये बेबी प्रोजेक्ट है, उनकी सोच है, उसके मुताबिक इन्होंने शुरू किया था। कुछ अरसा इसको बजट का बहुत ज़्यादा मसला रहा है, तनख्वाहें नहीं दी जाती थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट से इनके पैसे रिलीज़ नहीं किए जाते थे, जिसकी वजह से ये खींचातानी चलती रही। ये 2 महकमों में खींचातानी है। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली पुलिस का है, लेकिन डीएमजी ग्रुप जो है वो चाहता है कि उसके अंडर आ जाए, उसकी वजह से खींचातानी में इनको बहुत अरसा पैसे नहीं मिले। अभी जो मसला है वो इस कंपनी के साथ चल रहा है, जो एक चाइना की कंपनी है, वो पैसे बढ़वाना चाहती है, इनकी निगोशिएशंस चल रही हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया निगोशिएशन चल रही है, अभी तक वो मामला जो है वो हल नहीं हो सके, उसकी वजह से चीज़ें ठीक नहीं हो रही, जो मेंटेनेंस है वो नहीं हो रही, उसकी वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर जावेद। उमर जावेद ने हमें ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है जो हम उनसे जानना चाह रहे थे, बल्कि उसके साथ साथ वो अंदर की कहानी भी बताई है कि ये 2 डिपार्टमेंट्स की लड़ाई है, जिसकी वजह से ये सेफ सिटी का प्रोजेक्ट ख़राब होता जा रहा है और शहर की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लगता जा रहा है। नाज़रीन, ये एक ऐसा मामला है कि इसमें मेरी, आपकी, हम सब की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है, और हमारे लाहौर शहर के जितने भी बड़े बड़े क्राइम रिपोर्टर्स हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां वक्त की हैं लाहौर शहर में जो मामलात होते हैं उन्हें आपके सामने लाने के लिए, तो इसलिए आज के प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ चैनल्स के जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स हैं उनसे भी रब्ता किया है कि उनकी भी राय जानी जा सके। हमारे साथ फयाज मलिक साहब मौजूद हैं, GNNN से आपका ताल्लुक़ है, आप भी सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, एंकर पर्सन हैं। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए कि लाहौर शहर में इस वक्त क्राइम की क्या सूरत हाल चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिदरा, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। हम बात करते हैं लाहौर में होने वाले क्राइम के हवाले से। तो क्राइम की अगर हम सूरत हाल की अगर मजमूई तौर पर बात करें तो क्राइम की सूरत हाल से पहले अगर हम पुलिस अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात करें तो वो ज़रा बेहतर होगा, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो होती है ना, वो क्राइम कंट्रोल करने की जो पॉलिसियाँ हैं उनके रास्ते में आती हैं। पॉलिसी जो होती है किसी भी, आप जैसे कि आप प्रोग्राम करती हैं तो आपके प्रोग्राम के कुछ चंक हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं कि भाई किस तरह आपने अपना प्रोग्राम मैनेज करना।
इसी तरह लाहौर कैपिटल सिटी है, तकरीबन 85 थानों पर मुश्तमिल ये शहर है, जिसके अंदर तकरीबन लगभग 1 करोड़ 20 लाख से भी ज़ायद की आबादी है। और अब जो लाहौर है ये मांगा मंडी, शादरा टाउन और बरकी तक जो है वो फैल गया है, वहाँ पर आबादियाँ जो हैं वो चली गई हैं। लाहौर में अगर हम स्ट्रीट क्राइम की बात करें तो उसकी वारदातों में इजाफा है, बानिस्बत कार मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें जो हैं वो भी, उनमें भी इजाफा देखने में आ रहा है, मगर शॉप रॉबरी जो है, हाउस रॉबरी, वो वारदातें कंट्रोल है। अब हम आ जाते हैं असल मुद्दे की जानिब कि इन बढ़ती हुई वारदातों को कंट्रोल करने और इनमें मुलविस अनासर की निशानदेही और इनकी गिरफ्तारी के लिए साबका पंजाब हुकूमत ने जो है सेफ सिटी अथॉरिटी के नाम से शहर भर में कैमरास लगाए थे और तकरीबन 54 मकामात थे जिनको पिन पॉइंट किया गया था कि ये ट्रबल पॉइंट हैं, यहाँ पर वारदातें ज़्यादा हैं, यहाँ ये सिक्योरिटी रिस्क है। तो वहाँ पर रातों रात कैमरे लगाए गए, फिर एक मुकम्मल सेटअप बनाया गया जिसको सेफ सिटी अथॉरिटी का। अच्छा फयाज साहब, एक तो हम बात कर रहे हैं कि इन सेफ सिटी कैमरास की कितनी मदद है शहरियों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए, दूसरा ट्रैफिक के सिस्टम को ठीक करने के लिए, कवानीन पे इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ई चालान का नोटिस घर घर जाता है जो भी वायलेशंस होती है, उसके बावजूद कैमरास खराब है। 1-1.5 साल का अरसा हो गया है, कोई ठीक नहीं कर रहा। इस प्रोजेक्ट ने तो फैलना था, मजीद कैमरास लगने थे। अच्छा, ये पहले भी खराब हो गए। अच्छा, आपने बात की ना ई चलान की, घर घर चलान, तो मैं यहाँ भी आपकी तस्दीक कर दूँ कि ये सिस्टम भी नकारा है। आप रोज़ाना लगभग तकरीबन 5000 चलान करते हैं और अभी भी 16 लाख से ज़ायद चलान जो हैं वो पेंडिंग हैं। यानी 16 लाख चलानों की मद में जो रेवेन्यू है वो सेफ सिटी अथॉरिटी की नाअहली की वजह से वो पेंडिंग है। वो चलान तो हुए, रिकॉर्ड का हिस्सा तो बने, मगर वो चलान आपके हैं या मेरे हैं इसका अभी तक ये तयन नहीं कर सके। मैंने जैसे कि पहले कहा कि अब अथॉरिटी में जो ऑफिसर हैं वो ना तजर्बाकार हैं, वो अपनी मर्जियाँ मुसल्लत कर रहे हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी साबका हुकूमत का सितरा एक बड़ा खूबसूरत इक़दाम था शहरियों की हिफाजत के लिए, मगर अब ये अथॉरिटी भी जो है ये सियासत का शिकार हो गई है, सैलूट की सियासत का शिकार हो गई है। तजर्बेकार मातहतों के ना तजर्बेकार ऑफिसर जो हैं वो इस अथॉरिटी को चलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने ई चलान की बात की, ई चलान के साथ साथ इन्होंने कहा था जी हम लाइन और लैन की खिलाफ वर्जी पर चलान करेंगे, ये हर चीज़ पे चलान करें, मगर कैमरे तो ठीक करवा ले। रेवेन्यू इकट्ठा करने की बजाय जो पैसे इनको चलान की मद में आ रहे हैं उनको, अब इन्होंने चाइना की एक कंपनी है उसकी खिदमात नहीं, नाकाम, कैमरे बेशकीमत कैमरे थे। अब कहते हैं ना जिसका बेबी है वही अपने बेबी का ख्याल रखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज मलिक साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, बात हो रही है शहर लाहौर की सिक्योरिटी के हवाले से और इसी मामले पर बात करने के लिए एक और सीनियर क्राइम रिपोर्टर से हमने राब्ता किया है। एक्सप्रेस न्यूज़ से आपका ताल्लुक है, नुमान शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। नुमान, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो पूरे शहर में जगह जगह सेफ सिटीज़ के कैमरास लगाए गए हैं, ये जराइम को काबू करने, कम करने या मुल्जिमान को पकड़ने में पुलिस की कितनी मदद देते हैं? देखें, ये सबसे पहले जो मंसूबा था ये डॉक्टर हैदर अशरफ का था, जो इस वक्त उन्होंने कहा था ये 2016 में कि ये 2 अरब रुपए की लागत आएगी, जिससे ये मंसूबा बनेगा और हमारे कोई 13,000 के करीब कैमरे लगेंगे, जिनसे हमारा शहर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद इस मंसूबे पे काम शुरू हुआ। ये जिस जगह हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ कुछ 14 फरवरी को, वो 2018 में हुआ या 2017 में हुआ था। तो उसमें जो हमलावर थे वो इन्हीं सेफ सिटी कैमरों की वजह से पकड़े गए थे। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन ये असल मंसूबे का मकसद ये था कि शहर में एक गाड़ी जब दाखिल होती है तो उस पर इतनी नज़र रखी जाए कि वो शहर से बाहर जाते हुए भी उसकी एक्टिविटीज़ का पता हो। लेकिन इस मंसूबे की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज हो गई। अब ये सिर्फ जो मंसूबा है ये एक कह लें कि आप कमाने वाला बेटा बन गया है, जिसका सारा ध्यान ई चलानों पे है। इसमें क्राइम कंट्रोल करने में कोई मदद नहीं मिल रही। सबसे पहले तो आप देखें ना कि इसकी यही समझ नहीं आती कि इन लोगों का क्या इन लोगों ने बनाया है कि जब कोई क्राइम हो जाता है उसकी एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद एक दिन बाद जो है वो तफ्तीशी अफसर लेके उनको जाता है और सेफ सिटी के कैमरों में दिखाता है कि आपके मुलजिम ये तो नहीं थे।
जबकि असल में इस मंसूबे का फ़ायदा तब था कि वहीं से जो है कि अगर वारदात हुई है तो पुलिस वहाँ से ऑर्डर करती और उस स्पॉट को जो है राउंड अप कर लिया जाता। तो प्रायोरिटीज़ जो है हमारी वो इस मंसूबे की अब पैसे कमाने पे आ गई है। आप ये देखें कि शहर में कोई गाड़ी चोरी होती है तो उसकी नंबर प्लेट नहीं ट्रेस होती, जबकि किसी अगर आपके 5 या 6 चालान नहीं जमा हुए तो आपकी गाड़ी ट्रेस हो जाएगी, आपको वार्डन आके पकड़ लेगा। लेकिन जो चोरी वाली गाड़ी है या मोटरसाइकिल है वो शहर से बाहर निकल जाती है। नुमान, आपने बहुत बड़ी बात की है कि चालान जमा नहीं करवाएंगे गाड़ी पकड़ी जाएगी, लेकिन मुलजिमान उसी गाड़ी पर, उसी मोटरसाइकिल पर पूरा शहर घूमकर दाखिली खारजी रास्तों से आउट हो जाएंगे। बिल्कुल। आप क्यों? हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज़ है कि हम ई चलान करें, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करें। हमारा काम ही नहीं है कि हम, आप ये देखें कि अभी तक इन लोगों ने कितने चोर डाकू पकड़े हैं। शहर में डेली वारदातें हो रही हैं, उनमें से कोई ट्रेस नहीं होता, बल्कि जब वारदात हो जाती तो अगले दिन जो है वो मुद्दई अपना बेचारा टाइम ज़ाया करके उस तफ्तीशी के साथ जाता है और जाके देख रहा होता है यार इस कैमरे में नहीं नज़र आ रहा, इस कैमरे में नहीं नज़र आ रहा। हालांकि 15 की कॉल जो है वो वहीं पे मौसूल होती है, वहीं से फौरी तौर पर वो उस सारी जगह को राउंड अप कर लिया जाए तो मुलजिम पकड़े जाते हैं। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम ये है कि प्रायोरिटीज़ पे नहीं हमारी चीज़ आई। और सेफ सिटी के वैसे भी अब जो 4000 कैमरे हैं वैसे ही ख़राब पड़े हुए हैं, तो इस वजह से पहले तो इस मंसूबे को पूरा एक रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। अच्छा नुमान, इसका मकसद तो आपने बताया था यही था कि शहर को सिक्योर करना है, सिक्योरिटी फराहम करनी है। अब आप कह रहे हैं कि तरजीहात बदल गई हैं। इस वक्त लाहौर शहर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर, आबादी बढ़ती जा रही है, जराइम की शरह मुसलसल ऊपर जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। कितना सिक्योर मैं खुद को समझूं या हमारे शहरी खुद को समझे, इसके अलावा क्या ऑप्शन है हमारी पुलिस के पास, हमारे इदारों के पास? देखें, जब क्राइम हमारी प्रायोरिटीज़ पे आ जाएगा ना, उस वक्त हम इसको कंट्रोल भी कर लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक प्रायोरिटीज़ पे नहीं है। यहाँ पे जब वज़ीर आज़म ने आना होता है तो उससे पहले जो वज़ीर आज़म के प्रायोरिटीज़ हैं कि कब्ज़ा ग्रुपों का खात्मा किया जाए, पुलिस उनके खिलाफ ऑपरेशन करती है। आप ये देखें कि डोर फिर जाती है तो पुलिस का पूरा हफ्ता पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन में गुजरता है। अभी पीछे मंशियात की फुटेज चली मीडिया पे, तो अब पूरा हफ्ता जो है मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन पे गुजर रहा है। असल में पुलिस अफसरान के जहन में एक बात जो है वो जहन नशीन हो चुकी हुई है कि क्राइम बढ़ने या कम होने से कोई भी अफसर तब्दील नहीं होता। इसलिए क्राइम जो है आज तक प्रायोरिटीज़ में आया ही नहीं। आपके मेरे जानो माल की हिफाजत उनकी प्रायोरिटी है ही नहीं। उन्होंने सबसे पहले जो है वो कब्ज़ा ग्रुपों के खिलाफ क्रैकडाउन करना, वो चीज़ें दिखानी है जो कि आगे उनकी हुकूमत जो है वो देखकर खुश हो। अच्छा, मुझे लास्ट सवाल मेरा आपसे ये होगा कि सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ना सिर्फ यहाँ पर बनाई जानी थी, इसका दायरा कार बढ़ना था, इसके कैमराज मज़ीद लाहौर शहर में लगाए जाने थे। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप इस प्रोजेक्ट का? देखिए, सेफ सिटी का मुस्तकबिल तभी अच्छा होगा कि जब इसको पुलिस के अंडर किया जाए। अभी तो जो है अब ये ब्यूरोक्रेसी इसको होम डिपार्टमेंट के अंदर ले गई हुई है। यहाँ पे प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर बैठा होना चाहिए जिसको इस शहर का पता हो, उसको एक एक गली का पता हो। वो जब देखे कि यहाँ पे वारदात हुई है तो वहीं पे मैपिंग करके वहाँ पे पुलिस को भेजा जाए फौरी। अगर शहरियों के जानो माल की हिफाजत करनी है तो प्रायोरिटीज़ पे इसको लाना होगा, इनके कैमरों को ठीक करना होगा। ये मंसूबा मैंने कसूर में भी देखा है, कसूर तक फैला है, बावलपुर लगा और पाकिस्तान के लाहौर पंजाब के 7 से 8 शहरों में गया है। इसका फ़ायदा था तो ये गया है, लेकिन इसकी प्रायोरिटीज़ तब्दील होने से अब ये क्राइम कंट्रोल करने पे नहीं रहा बल्कि ई चलानों के लिए बेहतर हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नुमान शेख हमारे साथ मौजूद रहे और हमारे जो बाकी मुख्तलिफ चैनल्स के नुमाइंदगान हैं उनसे भी हमने बात की है, उनकी राय आप तक पहुंचाई है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि ना सिर्फ लाहौर में होने वाले जराइम पर नज़र रखते हैं बल्कि सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ का जो मकसद था ये पहले दिन से उसे कवर करते आए हैं और इनकी राय आपने देखी है। इसी मामले पर हम मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, शहर में अमनो अमान की सूरत हाल पर बात हो रही है, तो जो हमारे शहरी हैं उनसे हम ज़रूर बात करेंगे कि वो लाहौर शहर में रहते हुए खुद को कितना महफूज समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। सर, मुझे ये बताइए लाहौर शहर कितना महफूज समझते हैं आप सिक्योरिटी के हवाले से? पूरी दुनिया महफूज नहीं है आज के दौर में, इसलिए कि हम लोग का ईमान ही कमजोर है तो दुनिया क्या चीज़ है। दीन है तो दुनिया है, समझ आ गए ना। बाकी आप लोग देख रहे रोजाना डकैतियाँ पड़ रही हैं,
डाके पड़ रहे हैं, वो मोटरसाइकिल छीन रहे हैं, मोबाइल छीन रहे हैं, तो सेफ कहाँ से हुआ? सेफ नहीं है। पहले था या पहले भी नहीं था? पहले आज से 50 साल पहले जाए तो आप अपने, आपके तो बुजुर्ग भी आए होंगे अभी, दादा वगैरह, वो आपको बताएंगे कि क्या हमने जो कुछ दौर देखा अब वो दौर नहीं है जी। ठीक है जी, आपने इन बुजुर्ग शहरी की गुफ्तगू सुनी है कि इनको लगता है कि पहले सिक्योरिटी के मामलात इतने ख़राब नहीं थे, अब ठीक नहीं है। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है। सर, लाहौर शहर की सिक्योरिटी, जराइम, आप खुद को कितना महफूज समझते हैं? महफूज का कोई महफूज नहीं समझते, चोरियां डकैतियां काफ़ी हो रही हैं। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵੜਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। कौन से इलाके में रहते हैं आप? मैं मस्कीनपुरा में। वहाँ की क्या सूरत हाल है? यही सूरत हाल है, तो वो घर में दाखिल होते हैं, थोड़ा सा टाइम लेट हो, दिन के वक्त भी लूट लेते हैं। तो आपने देखा कि मुलजिमान पकड़े जाते हैं या सजाएं होती हैं, क्योंकि ये कैमरास भी लगाए गए हैं ताकि शहर को मॉनिटर किया जाए, सिक्योरिटी दी जाए लोगों को। कई दफ़ा देखे उन्होंने तस्वीरें नहीं उन्होंने सही नजर आती हैं, कोई बंदा है कौन है, जो पता नहीं की करते ने, मैंने समझ नहीं आती कि या तो वो देखने वाले इन्ने है या उन्होंने नज़र नहीं आता कोई कैमरे के कोई नुक्स है कि तस्वीर साफ नज़र तो आता है, लेकिन तस्वीर वो साफ नज़र नहीं आती, तो ना फड़ाया जाता कोई बंदा। आपके साथ कोई वाकया हुआ है जो आप हमें ये बता रहे हैं कि तस्वीरें नज़र नहीं आती? मेरी सिस्टर के मेरे दरवाजे में एंटर हो रही है, वो बैग उछील के ले गया। कौन से इलाके में? मस्कीनपुरा में। अच्छा, और मुलजिमान पकड़े गए, चीज़ें मिली? कुछ नहीं पकड़ा गया। अभी 1.5 महीना पहले हमारे गली में 2 लोगों की दुकानें उन्होंने लूटी हैं, दरवाज़ा ताला तोड़ के वो सामान ले गए। वो दुकानों पर जो चोरी डकैती हुई या आपकी बहन के साथ जो वारदात हुई, पुलिस का कैसा रवैया रहा? मुलजिमान पकड़े गए? हमने रिपोर्ट ही नहीं कराई, उससे ज़्यादा पैसे वो पुलिस वाले चेक आते हैं, चेक करने के लिए आएंगे, वो उनको बोतल भी पिलानी पड़ेगी, वो खर्चा करना पड़ेगा ज़्यादा और उन पर, तो इस वजह से वो बेहतर है कि वो ना ही कराए। ठीक है जी, आप ये देखिए कि किस तरह से सिक्योरिटी पर हमारे लोग बात करें। क्या हाल है सर आप? अल्लाह का शुक्र है जी। सर, आप रिक्शा चलाते हैं कौन कौन से इलाकों में? मैं तकरीबन पूरे लाहौर में इस वाइक कैंट एरिया के अलावा, जो कि हमारी गैस की गाड़ी है, इसलिए कैंट एरिया में इसको नहीं चलने देते, बाकी पूरे लाहौर में पूरे लाहौर में आप जगह जगह जाते हैं, आप खुद को कितना महफूज समझते हैं? क्योंकि हुकूमत ने कैमरे भी लगाए थे कि हमारी शहरी महफूज समझे खुद को। मैं महफूज हूँ, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी बात नहीं है, बस महफूज हूँ, ठीक ठाक। अपने असूल से गाड़ी चलाओ तो इंसान महफूज है, ज़रा बेहतियाती करेंगे तो गैर महसूस है, बस जी। शहर में चोरी डकैती राहजनी इस तरह की वारदातें मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई भी ऐसी वारदात नहीं हुई, कोई राहजनी कोई डकैती मेरे साथ नहीं हुई, कोई नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आप शहर में रिक्शा चलाते हैं, रात को भी दिन में भी, आप खुद को कितना महफूज समझते हैं? शुक्र अल्लाह का कि अभी तक तो कोई ऐसा मसला नहीं हुआ है, क्योंकि जो सिग्नल्स पे या आम शाहराह पे वो लगे हुए कैमरा लगे हुए हैं, उनकी वजह से कोई मसला नहीं है, अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई है। आप खुद को महफूज समझ रहे हैं? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कैमरे ख़राब हो जाएं, कोई देखने वाला ही ना हो, फिर क्या हो? फिर तो खुद एहतियात करनी चाहिए कि सिग्नल का रेड लाइट पे जो क्रॉस ना करें, और अपनी सेफ्टी खुद करनी चाहिए। वैसे आप शहर में क्या सुन रहे हैं? क्या है, डकैतियाँ, चोरियाँ, सुकून है, हालात ठीक जा रहे हैं? फ़िलहाल तो कोई इस मामले में मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी वजह हुई नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है। ठीक है। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। अच्छा भाई, मुझे ये बताइए कि आप शहर में खुद को कितना महफूज समझते हैं? क्योंकि ये कैमरे भी लगाए हैं, मॉनिटरिंग होती है बाकायदा। ठीक, ये महफूज तो हम बिल्कुल नहीं है। मेरे भाई का 125 चोरी हुआ है। अच्छा, चोरी हो गया? कहाँ से? फिरोजपुर रोड के ऊपर। तो अभी तक उसको कोई हमें उसका मिला नहीं है, ना उसके बारे में हमें कोई रिपोर्ट दी गई है, ना पुलिस वाले हमें बता रहे हैं कि जी, ना रहनुमाई कर रहे हैं। और जो इन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं,
उसका कोई असर नहीं हो रहा। आपने फुटेज क्यों नहीं निकलवाई? फिरोजपुर रोड पे तो कैमरे लगे हुए हैं। जी, तो फुटेज हम तभी निकलवाएं अगर कोई हमारी रहनुमाई करे। हम थाने के अंदर जाते हैं तो वो आगे से नहीं हमें एक स्टोरी सुनाते हैं कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिलहाल हमारा कोई काम नहीं हो रहा। कितने दिन हो गए मोटरसाइकिल चोरी हुए? तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए, अभी तक मुझे मोटरसाइकिल नहीं मिली। हाँ जी। भाई कहाँ गए थे? दुकान के आगे खड़ी की थी बाजार में? वो अपने ऑफिस जा रहे थे, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो ऑफिस जा रहे थे, तो वो अभी तक नहीं मिले। ठीक है जी। नाज़रीन, अवामी राय भी हमने आपके सामने रखी है और लोगों ने आप बीती कहानियाँ सुनाई हैं। अब हमने जाना है जी पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के ऑफिस में मुतलका अफसरान से बात करेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर। नाज़रीन, बात हो रही है पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ के हवाले से और इसके साथ साथ लाहौर शहर की सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से। एक बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट जिसके बारे में मुसलसल हम बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ एंगल से हमने चीज़ें आप तक पहुँचाई हैं, आपको दिखाई भी हैं। अब इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए कि ये जो प्रोजेक्ट 2016 में शुरू होता है इसको एक्सपेंड होना था, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है। लाहौर एक बड़ा शहर है और जितने भी जराइम पेशा अनासिर होते हैं उनके निशाने पर रहता है। तो ऐसी सूरत हाल में पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के इदारे को खुद क्या मुश्किलात हैं, क्या वजूहात हैं कि अभी तक जो शहर में मजीद कैमरास लगाने थे वो नहीं लगाए गए, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ क्या मसाइल हैं, ये सारी बातें, ये सारे सवालात लेकर हम पहुंचे हैं जी। हमारे साथ मौजूद है पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ के COO हैं मोहम्मद कामरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो सर एक कामयाब प्रोजेक्ट है ये और लाहौर शहर की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह होनी भी चाहिए, और क्या समझते हैं इस वक्त किस हद तक शहरी खुद को महफूज समझें? जी, शहरियों को जो सिस्टम नहीं था उससे तो यकीनन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। हर तरफ हमारी सर्वेलेंस मौजूद है। ऑल्दो एक प्रॉब्लम रहती है, मीडिया में भी हाईलाइट होती रहती है कि कुछ हमारे कैमरे काम नहीं कर रहे, वो कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज़ की वजह से। इसके बावजूद तकरीबन 5600 कैमरे हमारे जो फिक्स्ड हैं, और उसके अलावा हमारी जो गाड़ियों पे कैमरे हैं वो सारे, मतलब जो टोटल इंस्टॉल कैमरेज हैं या अवेलेबिलिटी है उसमें से 70 से 75% कैमरे ऑपरेशनल हैं और सारा वक्त 24 घंटे वो सर्वेलेंस कर रहे हैं। इसकी वजह से जो फ़वायद हुए हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तमाम इंक्लूडिंग पुलिस ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जितना लाहौर की सड़कों पे कोई क्राइम हो रहा है उस पर एक डेटरेंस क्रिएट हुई है। जहाँ जहाँ हमारे कैमरे हैं उन कैमरों की वजह से क्राइम डिटेक्ट हो रहे हैं, मुल्ज़िमान की निशानदही हो रही है, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे हो रहे हैं। और हमारे पास इस सिलसिले में डेली बेसिस पे लाहौर पुलिस के 30 से 40 तफ्तीशी अफसर वीडियो एविडेंस देखने आते हैं, और जो एविडेंस मिलता है वो अपने केसेस में साथ कोर्ट में लेके जा रहे हैं, जिससे आने वाले वक्तों में, चूंकि ट्रायल में एक टाइम लगता है, इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि क्रिमिनल्स के खिलाफ बड़ा सॉलिड एविडेंस जिसमें उनका पूरा क्राइम करते हुए नजर आ रहे होंगे, उनकी मोटरसाइकिल का नंबर है, उनका चेहरा है, सारी चीज़ें हैं, किस तरह क्राइम हुआ और जिस तरह कंप्लेनेंट ने अपनी FIR कराई है, वो सारी चीज़ें वहाँ से साबित हो रही हैं। अच्छा सर, सवाल ये है कि तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है हम सुनते आ रहे हैं कि जो कैमरास लगाए गए हैं उनमें कुछ लिंक डाउन हो जाता है, कुछ को प्रॉब्लम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो आपके हाथ नहीं आ रहे, उनकी अपनी कोई डिमांड्स हैं जिसकी वजह से ये कैमरास जो हैं वो प्रॉपर काम भी नहीं करते। अब इन मुश्किलात की वजह से जहाँ पर इस प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करना था, ये तो सिमटता जा रहा है। देखिए, एक्सपेंशन तो डिफरेंट एक एक्सपेक्ट था। पहले तो इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन एक पूरी एक मरहला था, एक्सपेंशन भी साथ साथ हो रही है, थोड़ी हो रही है। मैं पहले थोड़ा सा एक्सपेंशन का बता दूं, फिर उस तरफ आता हूँ। एक्सपेंशन में हमने लाहौर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को एनहेंस किया है। इस साल हुकूमत से फिर हमारे पास स्कीम है जिसके अंदर हम मजीद जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको, सारी लेन्स को, उनकी गाड़ियों को, मूवमेंट को सारा कवर करेंगे। और लाहौर पुलिस के साथ हमारा ये है कि जितनी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे नाका हैं वो ई नाका में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो डाटा सारा जो है वहीं पे उनके लैपटॉप पे कैमरों की सर्वेलेंस से गाड़ियों का डाटा सारा वहीं पे होगा। तो स्टॉप एंड सर्च जो होता है जिसमें गाड़ियों को, लोगों को बार बार रोका जाता है, लंबी लाइनें लग जाती हैं, वो चीजें नहीं होंगी। उनके पास डाटा होगा, उस डाटा की बेसिस पे लैपटॉप पे होगा या स्क्रीन पे होगा, और वहीं से वो मॉनिटर करके जो मशकूक समझेंगे वो सिर्फ उसको रोक सकेंगे। ये प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में एक्सपेंशन हो रही है। इसके अलावा लाहौर पुलिस ने हमें मुतालबा किया था, चूंकि जब ये प्रोजेक्ट हुआ तो 2015 में सर्वे हुए थे जिसकी बेसिस पे कैमरे लगाए गए।
जब क्राइम आप डेटरेंस आ जाती है, कैमरे आ जाते हैं, तो क्राइम डिस्प्लेस हो जाता है उससे। वो क्रिमिनल देखता है कि यहाँ पे मेरे पकड़े जाने का ज्यादा चांस है, तो वो किसी और जगह को ढूंढता है। तो लाहौर पुलिस ने 75 ऐसी नई साइट्स आइडेंटिफाई की हुई हैं जो हम गवर्नमेंट के पास लेके गए और प्रोसेस में, और इंशाल्लाह ताला हमें पूरा जो वहाँ से यकीन दहानी है कि इस साल ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाएगा और अगले साल में हम ये 75 IPNV साइट्स पे काम कर सकेंगे। कितना बजट आपको चाहिए होगा? जो आपने बताया है कि 75 साइट्स आइडेंटिफाई की गई हैं, कितना बजट चाहिए होगा और कितनी उम्मीद है कि इतने टाइम फ्रेम में हम इसकी एक्सपेंशन कर पाएंगे? देखें जी, स्काई इज द लिमिट। जितनी भी सिक्योरिटी आप एनहांसमेंट कर लें, जो लाहौर के साइज के दुनिया भर में शहर जहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, हम उनसे बहुत पीछे हैं। बिल्कुल बहुत पीछे। हमारे कैमरे बहुत थोड़े हैं, 8000 कैमरे ना होने के बराबर है। वहाँ पे लाखों की तादाद में कैमरे लगे हुए हैं। इवन हमारे से जो छोटे साइज के शहर हैं उनमें भी हमारे से बहुत ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं। अभी तो हम लेकिन वहाँ पे वो गवर्नमेंट चूंकि वेस्टर्न वर्ल्ड है या चाइना है, दे कैन अफोर्ड। हमारी गवर्नमेंट के पास सिर्फ ये प्रायोरिटीज नहीं है, और पिछले 2 साल में खासतौर पे कोविड की वजह से हेल्थ सेक्टर इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो इसको हमने ग्रेजुअली लेकर चलना है। इन सिस्टम को हमने अपने साथ सस्टेन करना है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ताकि वर्केबल रहे और ये अपडेट होता रहे। इसमें जो टेक्नोलॉजिकल नई चीज़ें इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं वो साथ इनकॉर्पोरेट करें, प्लस ग्रेजुअली साथ साथ इसको एक्सपेंशन करते चले जाएं। तो हमने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को कर लिया है, 75 साइट्स और हो रही हैं। इसके अलावा दूसरे शहरों में भी जाना है। सारा पैसा लाहौर में नहीं लगा देना, गवर्नमेंट की सारे प्रायोरिटीज़ हैं। इस साल ननकाना की स्कीम हमें गवर्नमेंट इंशाल्लाह उम्मीद हमें दे रही है, तो ननकाना रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से सिख यात्रीज आते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल उसका एक मैसेज आएगा, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, हमारी इंटरनेशनल रेटिंग उससे बेहतर होगी। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट इस पे सारे कर रही है। जहां तक आपने ये एग्जिस्टिंग सिस्टम की बात की कि आप इतने अरसे से सुनते आ रहे हैं, एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये बनी कि कुछ अरसे से जो प्रोजेक्ट्स में हमारे कॉन्ट्रैक्टर जो कंपनी यहाँ पे कर रही थी, उनके साथ जब 2015 में कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ और 16 में साइन हुआ, उस वक्त डॉलर रेट बहुत कम था। बाद में डॉलर, उस वक्त डॉलर 100 से भी कम था, अब डॉलर 160 से ऊपर चला गया था। तो उनका मुतालबा ये था कि वो उनको जो ONM का काम है, जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट उन्होंने लगा दिया, तो ये 5 साल का ONM उन्होंने करना था। इसमें भी वही डॉलर रेट कर दिया जो करंट डॉलर रेट, और अगले 5 साल अगर ये बढ़ता चला जाए तो उसी रेट पे इसको बढ़ाते चले जाएं। लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअली और लीगली वो बाउंड है कि जिस पे उन्होंने हमसे साइन किया था उसी पे करें। तो इस पे कुछ इख्तलाफात बने, फिर इसमें छोटे मोटे और इशू जो प्रोजेक्ट के थे वो क्लब होते चले गए, लेकिन इसमें काफ़ी अरसे से हमसे नेगोशिएशन चल रही थी। नेगोशिएशन फाइनल स्टेजेस पे आ गई हुई हैं। एक पैकेज उस पर हम एग्री कर रहे हैं उनके साथ, उसमें इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट के ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा, और उन्हीं से हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पहले नहीं मानते थे मनवा ली हैं, और जैसे हमें गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिलती है वो कंपनी वापस आ जाएगी और 100% रिस्टोर हो जाएगी। कितना बजट होगा वैसे एक साल का अगर हम बात करें? देखिए, बजट कोई फिक्स नहीं होता। बजट जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं, इस साल में आपने प्लानिंग क्या की है तो उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। कुछ चीज़ें फिक्स नहीं, जैसे सैलरीज हैं, सैलरीज आपको मिलनी है। आपका पूरे लाहौर में एसेट्स हमारे लगे हुए हैं, हमारी 2000 साइट्स हैं, उसके पावर कनेक्शन है, उस सारे पावर कनेक्शन को लेस्को से बिजली आ रही है, उसके वो एक होनी है, वो एक उसकी चीज़ें रख के जो है प्लान किया जाता है चीज़ों को। जो बजट की एनहांसमेंट की जरूरत होती है वो ये एक्सपेंशंस के हवाले से होती है कि आपने आगे नई चीज़ें क्या करनी है। तो एक तो फिक्स तो हमें प्रॉपर मिल रहा है, नए के हवाले से जो है गवर्नमेंट ने 3-4 स्कीमें रखी हैं। आजकल डिस्कशन में बजट हो रहा है, इंशाल्लाह बजट अनाउंस होता है, वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह सारी चीज़ें मिलेंगी। कहीं ना कहीं सियासी मामलात आड़े आते हैं, क्योंकि ये 2016 में साबिक वज़ीर आला साहब का प्रोजेक्ट है। हम कहते तो हैं कि इदारे खुद मुख्तार हैं, लेकिन इदारे उस तरह से खुद मुख्तार नज़र नहीं आते। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमें नज़र आता है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ विजिट ना करते, और गवर्नर आपके जो चीफ मिनिस्टर है, हमारी अथॉरिटी के चेयरमैन है, 2 बार बहुत दफा आ चुके हैं। बहुत सारी मीटिंग्स में मीडिया को नहीं चूंकि बताया जाता, वो इधर आते रहते हैं। मॉनसून यहाँ बैठ कर सारा किया है, मुहर्रम सारा उन्होंने यहाँ से मॉनिटर किया है। ये जो आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस बनती थी वो यहाँ से स्क्रीन पे तमाम एजेंसियाँ आ जाती हैं, CM भी यहाँ पे आके देखते रहे, कैबिनेट आ जाती है। बहुत सारी मीटिंग्स हैं हमारी, चूँकि अथॉरिटी की हमारी अथॉरिटी मीटिंग्स भी वो कवर करते हैं। तो अगर ऐसी बात होती तो ये चीज़ें ना होती और नए प्रोजेक्ट्स ना मिल रहे होते, इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए बजट ना मिल रहा होता। जो ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, इसका पब्लिक को बहुत ज्यादा फायदा है, बिल्कुल जिसका पब्लिक को उसकी कोई पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। वो क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं ये पब्लिक के पैसे से बने, पब्लिक एक्सचेकर से बन रहे हैं, अवाम के टैक्स के पैसे से बन रहे हैं। ये इसकी ओनरशिप अवाम की है। जो अच्छा काम करे उसको अच्छे काम को उसको सराहें और इसको आगे लेके चलें। हर आने वाले के इसमें एडिशन हो रही है। ऐसे प्रोजेक्ट से इस पर कोई रोकेगा नहीं, बल्कि देखें मौजूदा हुकूमत पिंडी का प्रोजेक्ट ला रही है, ये ननकाना का प्रोजेक्ट पहले नहीं था कहीं पे भी, ननकाना का प्रोजेक्ट ला रही है। तो ओनरशिप तो है और आगे लेके चल रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल को इसमें पॉलिटिकल ऐसा कोई इशू है। अच्छा सर, लाहौर के कुछ इलाकों, कुछ जोन्स या कुछ एरियाज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इलाके हैं जो अभी मिसिंग है और यहाँ पर शदीद ज़रूरत है या फिर यहाँ पर क्राइम रेट बढ़ रहा है?
देखें, जो लाहौर के जब मेन लाहौर का फोकस है जहाँ पे कैमरे लग गए, सर्विलेंस आ गई, तो जाहिर है उन्होंने इसको जरा आउटर स्कर्ट्स में निकलना था। ठीक। तो आउटर स्कर्ट्स जो हैं, स्कर्ट्स ऑफ लाहौर हैं, उसके अंदर आउटस्कर्ट्स के अंदर हमें फील हो रहा है कि वहाँ पे कैमरों को लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्रिमिनल जो है वो कैमरों से हट गया, पीछे चला गया है। अगर आप बात कर लें शाहदरा की साइड पे, शाहदरा लाहौर में है, अब शाहदरा के साथ मुरीद के, फिरोज वाला मुरीद के, वहाँ तक सारा लाहौर ही है, वो सारा, कहीं पे कोई गैप नहीं है। तो अगर आप उसको शाहदरा तक कवर कर लें, लेकिन वो क्रिमिनल या जो भी एक्टिविटी है मुरीद के तक सारी वो आबादी जुड़ी हुई है, तो वहाँ से भी क्रिमिनल आ सकते हैं, वहाँ पे भी इफेक्ट हो रहा है। तो गवर्नमेंट इस दफ़ा मुरीद के को भी अंडर कंसिडरेशन है कि मुरीद को भी इस प्रोजेक्ट के साथ अगर फंडिंग अवेलेबल हुई तो मुरीद के को भी इसका इंटीग्रेट करके एक्सपेंशन वहाँ तक कर दी जाएगी। तो ज़्यादा जो हम देख रहे हैं कि लाहौर के जो आउटस्कर्ट्स है, क्योंकि क्रिमिनल के लिए वहाँ से क्राइम करके निकलना भी आसान है। जैसे ही वहाँ से बाहर भागे और कैमरे की रेंज खत्म होगी, अंदर की तरफ आएगा तो कैमरों में कहीं ना कहीं पकड़े जाने का उसका डर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं और गुफ्तगू आपने सुनी है। यकीनी तौर पर ये लाहौर शहर में जितने भी कैमरास लगाए गए हैं, ना सिर्फ जो मॉल रोड पर ब्लास्ट हुआ उसके मुल्जिमान पकड़े गए, बल्कि हमारे लाहौर में ही वर्ल्ड 11 के मैचेस हुए, PSL के कितने ही एडिशंस के कितने मैचेस हो चुके हैं जो कि कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुए। और वजह यही थी कि ये सेफ सिटी उसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। और अब बताया जा रहा है कि इस बजट में, जो कि जून 2021 में पेश होने जा रहा है, एक नया मंसूबा दिखाया जाएगा, लाया जाएगा, जिसको अप्रूवल की तो बहरहाल ज़रूरत होगी। मज़ीद हमने इसी मामले पर बात करनी है, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, 2016 में मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर आला शहबाज शरीफ, जो कि साबिक वज़ीर आला रहे, उनकी जानिब से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। नून लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से जान लेते हैं। अज़मा साहिबा, एक बड़े जोशो वलवले के साथ सेफ सिटीज़ अथॉरिटी लाहौर को महफूज बनाने का प्लान शुरू हुआ 2016 में। अब आहिस्ता आहिस्ता 8000 में से 3100 कैमरे खराब हुए। मंसूबा बढ़ना तो क्या था, जो था वो भी ख़राब होता जा रहा है। क्या वजह हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यही है जी कारकर्दगी जिसके ऊपर हम सवाल उठाते हैं, जिसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को अपने वसीम अकरम प्लस जो है उनकी कारकर्दगी बड़ा फ़ख्र है। बंदा उनसे पूछे कि ख़ुद तो प्रोजेक्ट लगाना उनके बस की बात नहीं है। जो प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ दे के गए थे, अब वो बुग़्ज़े शहबाज शरीफ में उसकी भी तबाही कर रहे हैं। बात शहबाज शरीफ की नहीं है, बात लाहौर के शहरियों की सलामती की है, उनकी हिफाजत की है। और यहाँ पर ये आलम है कि उनके फ़ंड्स रोके गए, लोगों को निकाला गया। और इस वक्त मैंने आप ही की चैनल की रिपोर्ट भी देखी थी कि उसके अंदर जो एक्सपर्ट्स थे, जो टेक्नीशियंस थे, जो टेक्निकल लोग थे, जिनको बड़ी मेहनत से मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा करके सेफ सिटी में लाया गया था, उनको जो है वो फारिग कर दिया गया है। और यही हाल इन्होंने PKLI के साथ भी किया था। PKLI भी हमारा एक ऐसा ही बहुत शहबाज साहब का फ्लैगशिप प्रोग्राम था, उसको भी इन्होंने ऐसे ही ख़राब किया। और जो है वहाँ पर भी जहाँ हमने कहा इतने बड़े बड़े ट्रांसप्लांट करने थे और वो करना था, उसको भी तबाही और बर्बाद। अज़मा साहिबा, क्या समझती हैं, लाहौर बहुत एक्सपेंड करता जा रहा है इस वक्त, सिक्योरिटी की आप क्या सूरत हाल देखती हैं? हमारे शहरी हम खुद को कितना महफूज समझें और कितनी ज़रूरत है कि इस प्रोजेक्ट को बढ़ाया जाता? देखिए, आप हमें छोड़ दीजिए, आप सिर्फ पंजाब जो पुलिस के दादोशुमार हैं वो ज़रा निकाल के देख लीजिए कि लाहौर के अंदर कभी स्ट्रीट क्राइम इस तरह नहीं सुना था आपने। जो कराची वाला हाल हो रहा है अब इस वक्त लाहौर का, कि स्ट्रीट क्राइम जो है, हमने डॉल्फिन फोर्स भी बनाई थी, आपको याद है, और उसका भी यही काम था कि वो स्ट्रीट जो क्राइम है और इन तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र रखे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात ये हैं कि क्राइम में बहुत बुरी तरह, ख़ास तौर पर लाहौर एक कैपिटल है और कैपिटल की एक अपनी अहमियत होती है, मेट्रोपॉलिटन है, और उसमें अगर ये है, आप मुझे लाहौर का पूछ रही हैं, अभी भी कल जो है इनके बुज़दार साहब के अपने हलके में 3 लोगों को अगवा करके बांध के मारा गया है। तो ये हम तो अल्लाह के आसरे पे चल रहे हैं जी, ये तो मुल्क भी अल्लाह के आसरे पे चल रहा है और पंजाब भी अल्लाह के आसरे। ये क्या रविश है, ये क्या तरीका है हमारी सियासत का कि हुकूमत तो आती जाती रहती है, पार्टीज बदलती रहती हैं, इदारे अपना उस तरह से काम आपको लगता है कि कर पाते हैं जिस तरह से इदारों को खुद मुख्तार होना चाहिए? ये वादा तो इमरान खान साहब ने किया था, आपको याद है, उन्होंने इदारों को खुद मुख्तार बनाना था। और अब ये है
कि क्या नैब, क्या FIA, क्या SCCP, ये वो इन सब लोगों को जो है वो रिमोट कंट्रोल पे चलाया जा रहा है। जो दिल चाहता है, जो फरमाने शाही आता है, उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद किया जाता है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आवाम के लिए बनाए जाते हैं, आवाम के पैसों से बनाए जाते हैं, उनको कंटिन्यू होना चाहिए, गवर्नमेंट कोई भी हो। अमनो अमान की सूरत हाल पे लाहौरिये क्या उम्मीद रखें? लाहौरियों के लिए मैं तो एक दुआ कर सकती हूँ, और दूसरी ये है कि वो एक शेर याद आ रहा है मुझे कि ना कमाले ड्राइवर, ना इंजन का खूबी, चली जा रही है खुदा के सारे। तो अल्लाह वारिस है जी आपका और हमारा। नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल पर, शहर की सिक्योरिटी पर, अमनो अमाना के मामलात के हवाले से हमने बात करनी है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MP हैं सानिया कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद है। सानिया साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले हमें ये बताइए कि PTI गवर्नमेंट आप क्या समझती हैं जो लाहौर में एक सेफ सिटीज़ अथॉरिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, लाहौर शहर की कितनी बड़ी ज़रूरत है, कितना फ़ायदेमंद ये प्रोजेक्ट है? देखिए, जो पिछली हुकूमतों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो थे ना वो बहुत अच्छे लगाए थे और हम लोगों ने उसको कंटिन्यू किया है। हमने किसी भी प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया, चाहे मेट्रो हो, चाहे सेफ सिटी हो, या वाटर प्लांट्स हो, या बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो किए गए बाहर के मुल्कों के साथ या बाहर की कंपनीज के साथ, वो मेरे ख्याल से करेक्ट नहीं थे। तो हमारी कोशिश ये है कि बाकी प्रायोरिटीज़ को पहले हम लोग करें। जिस तरह आपके ये जो है अभी रमज़ान आ गया था, कोविड था, हुकूमत बहुत सारी चीज़ों में मसरूफ़ रही, लेकिन अब जैसे अब बजट आ रहा है तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ये वाले प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर भी इनका बजट हो और इनको इम्प्रूव किया जाए, लेकिन इनके जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रीजनेबल हों और हमारे लोकल लोगों के साथ हों, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हों। लेकिन अभी 8,000 में से तकरीबन 3,100 कैमरास ख़राब हैं। इनको तो 2,000 में बढ़ाया जाना था। 2020 में वज़ीर आज़म साहब ने खुद दौरा किया, वज़ीर आला पंजाब साहब 2 बार दौरा कर चुके हैं, उसके बावजूद मामलात वहीं के वहीं हैं। देखिए, वही मैंने जैसे पहले कहा कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ थी वो फ़र्क थी, क्योंकि एक तो हमें बजट की किल्लत है। 3 साल हमारे गुजर चुके हैं और तीनों दफ़ा हमें बहुत प्रॉब्लम आया क्योंकि हमारे पास बजट जो था वो इनफ नहीं था बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। तो जो प्रायोरिटीज़ थी वो हमने की। अब आप देखें कि जो कोविड को हमने हैंडल किया वो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ डॉक्टर यास्मीन को कि बहुत उनकी अपनी सेहत भी ख़राब थी, उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से उसको हैंडल किया कि अभी भी हमारे पास सफिशेंट बेड्स हैं, सफिशेंट ऑक्सीजन है, सफिशेंट हमारे पास जो है डेस्क हैं और वैक्सीनेशन भी बेहतरीन हो रही है। आपने कहा कि आपकी तरजीहात फ़र्क थी, तो क्या लाहौर शहर की सिक्योरिटी, लाहौर में बसने वालों के लिए एक मुनासिब माहौल कि हम बेखौफ ख़तर बाहर निकल सकें, क्या PTI गवर्नमेंट की ये तरजीहात नहीं? बिल्कुल, जिस तरह कोविड के हालात थे और लॉकडाउन था, हमें तो बल्कि सेफ सिटी के ये जो कैमराज और पुलिस की जो एक्टिविटीज़ थी इन पे मॉनिटर करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो था ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। लेकिन फिर वही बात मैं कहूँगी कि इनको जब लगाया गया तो इनकी मेंटेनेंस के ऊपर जितना बजट और ख़र्चा आता है उस गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि आगे भी इसको हम कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं। तो अब जो है जो चीज़ें हम इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह उसमें इस चीज़ को हम मद्देनजर कुछ ज़्यादा ताख़ीर नहीं हो गई? क्योंकि बिल्कुल हो गई, लेकिन इसमें यही है कि हमारी इस प्रोजेक्ट को हम ख़त्म नहीं करेंगे। हाँ, ताख़ीर हुई है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग करेक्ट करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा वक्त लगेगा। एक्सपैंड होगा इंशाल्लाह इसको एक्सपैंड भी करेंगे और सेफ सिटी को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी जो शहर की सूरत हाल है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोज़गारी बढ़ती है तो फिर जराइम ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। क्या समझती हैं इस वक्त लाहौर को इस प्रोजेक्ट की या फिर इस तरह के दूसरे प्रोजेक्ट की कितनी ज़रूरत है? सिक्योरिटी गवर्नमेंट के तरजीहात में कौन से नंबर पर आ रही है? देखिए, सिक्योरिटी तो लाहौर जैसा शहर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर हो, गुजरांवाला हो, फैसलाबाद हो, मेरे ख्याल से तो 36 के 36 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं हमारे पंजाब के वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। आवाम को चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो उनको सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन गवर्नमेंट की भी तरजीहात जब हम देखते हैं तो वो फ़र्क होती हैं। लेकिन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो पुराने लगाए गए उन पर बहुत बेजा बजट जो है ना वो एक्सपेंडिचर हुआ है, तो उसको हमने थोड़ा सा मिनिमल करना है कि हम कम पैसे में बेहतर परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और कहूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है पिछले 2-3 सालों में सवाए 2-3 केसेस के जो बड़े अनफॉर्चुनेट थे, अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड साउंड पब्लिक रही है लाहौर के अंदर। लेकिन अभी भी डकैती, राहजनी, डाके, मार
खुसार जो है वो इस तरह के वाकयात बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। आप जो है ना किसी भी मुल्क के अंदर हो, चाहे पाकिस्तान हो, अमेरिका हो या बाहर यूरोप के कंट्रीज हो, आप ऑर्गेनाइज क्राइम रोक सकते हैं, आप क्राइम को नहीं रोक सकते। कहीं पे भी कुछ हो सकता है, तो वहाँ पे आपका ये है कि क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए। अगर चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं या मीडिया की नज़र में आ रही हैं या आवाम को पता चल रही हैं या अखबार में, तो इसका मतलब इस पर एक्शन हो रहा है, तो ये एक अच्छी परफॉर्मेंस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरह से पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ लाहौर शहर को सिक्योरिटी फराहम करने में अहम किरदार तो निभा रही है, लेकिन इनकी भी अपनी मुश्किलात हैं। जो प्रोजेक्ट 2016 में इस नीयत से शुरू किया गया था कि इसको वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ाया जाएगा, अभी तक वो उसी सिचुएशन 2016 वाले पे खड़े हैं। लेकिन इस पे हमने नून लीग का भी मौक़िफ़ आपके सामने पेश किया है, जिन्होंने PTI पे तनकीद की है, जबकि PTI मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा है, जिनकी जानिब से बताया गया है कि अभी भी ये प्रोजेक्ट उनकी तरजीहात में शामिल है। जबकि पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के मुतल्लिका अफसरान की राय भी हमने आप तक पहुँचाई है, जिन्होंने ये दावा किया है, बल्कि उम्मीद दिखाई है कि 2021 जून के बजट में नए प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, ताकि न सिर्फ शहर बल्कि आसपास के पंजाब के जितने भी अजला हैं उनकी सिक्योरिटी भी फुल प्रूफ बनाई जाए। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है, मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।